विमान पूरे Su-30 के पैकेज के साथ अंबाला एयरबेस पर लैंड किए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि विक्ट्री साइन करते हुए ये आसमान में गुजरात के बॉर्डर से घुसते हैं। जामनगर एयरबेस पर Su-30 टेक ऑफ करता है और इनको स्कॉट करता हुआ अंबाला एयरबेस पर लेकर आता है। करीब 1.5 घंटे की उड़ान, बहुत करीब 300 किलोमीटर की स्पीड से बहुत आराम से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए, गुजरात के आसमान में प्रवेश करते हुए ये भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए अभी करीब 10 मिनट पहले अंबाला एयरबेस पर लैंड किए हैं। रफाल विमान की खासियत तमाम है, जिसको लगातार हम बता रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। टीवी दर्शकों को हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि कितना खतरनाक विमान है और अंबाला एयरबेस पर इसे क्यों तैनात किया गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि ये मतलब मिलिट्री हिस्ट्री में अगर कहें तो इस तरह का ऐतिहासिक स्वागत जिस तरह से राफेल का किया गया है, ऐसा किसी विमान का किया नहीं गया था। चाहे MiG-21 की बात हो, MiG-27 की बात हो, MiG-29 की बात हो या फिर Su-30 रशियन मेड की बात हो, जितने एयरक्राफ्ट थे इस तरह के स्वागत नहीं किए गए। और ये एक बेहतरीन स्वागत, इसकी मारक क्षमता और इसकी जो पूरी पैकेजिंग है, वेपन पैकेजिंग है, इसको देखते हुए बहुत जो तीव्रता थी, बहुत बेसब्री थी, उसी के अनुसार इसका स्वागत किया जा रहा है। और अंबाला में जिस तरह से खुशी का माहौल है उसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते। भले ही वहाँ धारा 144 लगी हुई है, इसके बावजूद वहाँ के नागरिक लड्डू बांटते हुए, खुशियाँ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से किसी अंबाला अगर शहर के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स जो इंस्टॉलेशंस हैं वो अंबाला के विकास का केंद्र बने हैं। और कहीं ना कहीं सैन्य सुरक्षा के कारण आज अंबाला बना हुआ है। और दूसरी बात करें कि इसी एयरबेस को क्यों चुना गया है, तो आपको बता दें कि ऐसा पैकेज एयरबेस है जिससे हम पाकिस्तान को भी कैटर कर सकते हैं, चीन को भी कैटर कर सकते हैं। यानी दोनों जो दूरी है दोनों देशों की, उन दोनों को हम कैटर करते हुए अपना घातक प्रहार उसको जवाब हम दे सकते हैं। जिस तरह से इस समय लद्दाख में बात चल रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है, लगातार रिटेलिएट किया है। कल उसने अपनी सेना में टैंक भी शामिल किए हैं। तो ये सब स्थिति जिस तरह से भारतीय बॉर्डर्स पर असुरक्षा का माहौल जिस तरह से बनाने में हमारे दुश्मन जुटे हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं ये विमान बेहतरीन और सुरक्षा के लिहाज से और दुश्मन के लिहाज से घातक होगा। अभिषेक, बहुत जश्न का माहौल है। कोलकाता से INS की तरफ से जो है वो प्रशंसा की गई है, स्वागत सत्कार किया गया है। पूरे देश भर से इसके स्वागत सत्कार में लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया मिल पा रही हैं आनंद? मैं आपसे आपको बता दूं कि जब भारतीय एयर स्पेस में जब फ्रांस से उड़ान भर के अल-दहरा एयरपोर्ट UAC उड़ान उसने आज भरी, और उस उड़ान के बाद जैसे ही भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया है, वैसे ही तो Su-30 और जामनगर से उड़ान भरकर दोनों पांचों एयरक्राफ्ट का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्हें स्कॉट करते हैं। लेकिन जैसे ही एयर स्पेस में हमारे पांचों रफाल घुसते हैं, जो कमांडर हैं हरकीरत सिंह की अगुवाई में, तो वैसे ही INS कोलकाता नौसेना का जो कमांड ऑफिस है वहाँ से एक संदेश भेजा जाता है, हैप्पी लैंडिंग। यानी भारतीय वायु से स्पेस में, वायु क्षेत्र में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लैंडिंग बेहतरीन हो। आपको बता दें कि हैप्पी लैंडिंग क्यों कहा गया। आप इधर विमान उड़ाना आसान है, लेकिन लैंडिंग करना सबसे खतरनाक प्रक्रिया मानी जाती है, और वो भी इतने बड़े वेपन पैकेज यानी हथियारों के साथ। तो वो लैंडिंग जिस पायलट को आती है, लैंडिंग बेहतरीन हो जाती है, इट मीन्स का आपका टारगेट सफल रहा। यही वजह है कि INS कोलकाता ने हैप्पी लैंडिंग का संदेश दिया और फिर रफाल ने उसका वेलकम किया। जी अभिषेक, जाहिर तौर पर देश में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, लेकिन बात करें दुश्मन देशों की तो वहां पर निश्चित तौर पर खलबली का माहौल होगा, क्योंकि देश ने एक बड़ा पायदान हासिल किया है, बड़े पायदान पर देश पहुंचा है। सामरिक दृष्टि से देश अब और अधिक संपन्न हुआ है। तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सीमा पार से आ रही हैं?
हमारे अगर हम देखते हैं कि हमारे दो दुश्मन देश हैं, एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा और पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के पास F-16 जो अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट हैं, F-16 जिसे हमने मार गिराया था हाल में, वो हैं। और सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट चाइना के पास चिंगू 20 है, जिसे J-20 के नाम से जाना जाता है, वो एयरक्राफ्ट है। दोनों एयरक्राफ्ट चाइना तो दावा करता है कि वो 15th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन चाइनीज सामानों की वक़्त कितनी है, कितनी औकात कितनी है, उसको हम जानते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि चाइना की चीज़ें किस तरह से होती है। तो इस तरह से वो अपने दुश्मन के सामने प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगंडा करता है, उसका लगातार हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि चाइनीज दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वही F-16 की अगर बात करें तो F-16 की मारक क्षमता क्या है, क्या प्रदर्शन है, उसको हम पिछले जो भी विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था MiG-21 से, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या चीज़ें थी। तो अगर हम दुश्मन देशों से तुलना करें तो उनसे हम कहीं से पर हैं, सुपर पावर होंगे। हम जो दावा है 4.5 जनरेशन का, उस पर ये विमान पूरा खरा उतरता है, इसमें कहीं कोई कतोई नहीं है, कोई बुगाहट नहीं है, कोई संशय नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि एक साथ के 40 पूरे स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम मतलब जाल होता है, वायु जाल होता है, वो एक सिंगल स्पेक्ट्रम पे 40 टारगेट एक साथ राडार पर लेकर अटैक करने की जो क्षमता है इसमें है। दूसरी बड़ी बात है जो इसकी मैन्यूवरिंग है, जो इसका मतलब कलात्मक ढंग से चेंज ओवर है, पूरा चेंज करता है, पूरा अपने आप को नचाता है, वो इतना बेहतरीन पैकेज है कि आप ये समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री टेक ऑफ, मतलब आप ये समझिए कि सीधा करते हुए 90 डिग्री टेक ऑफ कर सकता है, ये इतना खतरनाक। और ये जो मैन्यूवरिंग है ये किसी मिसाइल को चकमा देने के लिए, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल के वैसे पकड़ में ये आता ही नहीं है, लेकिन क्रूज मिसाइल जो पीछा करने का टारगेट रखती है, जो मैकेनिज्म से चलती है, जो सॉफ्टवेयर से चलती है, जो पीछा करके अपने रास्ते खुद चुनती है, उसके टारगेट है, तो उसको भी ये फेल करने में ये सक्षम है, क्योंकि इसकी मैन्यूवरिंग बहुत अच्छे तरीके करने की जा सकती है। ये 90 डिग्री पर टेक ऑफ कर सकता है, यानी आप 180 डिग्री पर टेक ऑफ करते हुए सीधा 90 डिग्री पे टेक ऑफ। जैसे अभी पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा, जब फ्रांस से ये टेक ऑफ किया था तो इसकी टेक ऑफ की जो एंगल था वो करीब 70 डिग्री के आसपास था। तो ये जो इसकी क्षमता है कि 90 डिग्री एंगल पे टेक ऑफ करने की, ये इसको अन्य विमानों से बेहतर बनाती है।